जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही है श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य प्रवचन। यह प्रवचन श्रील प्रभुपाद जी ने अक्टूबर 1968 वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सिएटल में दिया था। इस भौतिक जगत में सभी अज्ञानता या अंधकार में जन्मे हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि यह अंधकार से पूर्ण है। इसे सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, किंतु इसका स्वभाव अंधकार ही है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह के नियंता ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी ने अज्ञानता के अंधकार में जन्म लिया है। वैदिक कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में आ जाओ। और इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह गुरु का कर्तव्य है कि ज्ञान की मशाल से अंधकार में जन्मे व्यक्तियों की आंखें खोले, और व्यक्ति को ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें उजाले में लाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मानव सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का धर्म है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई या बौद्ध धर्म का यह उद्देश्य है। इनका उद्देश्य लोगों को प्रकाश में लाना है। यही धर्म का उद्देश्य है। वह प्रकाश क्या है? वह प्रकाश है परम भगवान। शुद्ध भागवतम में बताया गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धार्मिक नियम प्रत्यक्ष रूप से परम भगवान द्वारा ही दिए गए हैं। आपको देश के कानून का अवश्य पालन करना होगा। देश के प्रमुख नेता कुछ कानून बनाते हैं, और यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप उन कानूनों का पालन करके शांतिमय के साथ जीवन बिता सकते हैं। समय, परिस्थिति और लोगों के अनुसार ये कानून बदले जा सकते हैं। भारत के कानून अमेरिका के कानून से शायद पूरी तरह ना मिले, किंतु प्रत्येक देश में कुछ न कुछ कानून अवश्य होंगे जिनका पालन आपको अवश्य ही करना होगा। अन्यथा व्यक्ति को समाज का सबसे नीचा व्यक्ति एक अपराधी समझा जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। यह साधारण सिद्धांत है। उसी प्रकार धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना, बस इतना ही। और यदि कोई मानव भगवान के नियमों का पालन नहीं करता, वह पशु से अभिन्न है। सभी शास्त्र, सभी धार्मिक सिद्धांत मानव को पाश्विक स्तर से मानवीय स्तर पर ले जाने के लिए बताए गए हैं। इसीलिए धार्मिक सिद्धांतों एवं भगवत चेतना के अभाव में कोई भी व्यक्ति पशु से बेहतर नहीं है। यही वैदिक साहित्यों का कहना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुर्भि नारायणम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन, ये चार सिद्धांत मानव एवं पशु में समान है। मानव जीवन एवं पशु जीवन में अंतर केवल इतना ही है कि मानव भगवान को खोज सकता है, किंतु पशु नहीं। यह अंतर है। इसलिए भगवान की खोज की इच्छा के अभाव में मनुष्य पशु से बेहतर नहीं है। दुर्भाग्यवश आज के समय प्रत्येक देश और समाज के लोग भगवान को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग सभी के समक्ष कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। अन्यों का कहना है कि यदि कोई भगवान है भी तो वह मृत है, और ऐसी अन्य बातें कहते रहते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें वाली तथाकथित प्रगत सभ्यता का निर्माण किया है, किंतु वे भूल रहे हैं कि उनकी पूरी प्रगति भगवान कृष्ण पर निर्भर है। मानव समाज के लिए यह बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो ऐसे समाज की दशा बताती है जो भगवान को भूल चुका है। एक बार एक चूहे को बिल्ली परेशान कर रही थी, इसलिए चूहा एक ऐसे साधु के पास गया जिसके पास सिद्धियां थी, और कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा, क्या परेशानी है? चूहे ने उत्तर दिया, एक बिल्ली सदैव मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं मन की शांति ही खो बैठा हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? कृपया मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, बिल्ली बन जाओ। कुछ दिनों के बाद बिल्ली साधु के पास आई और कहने लगी, स्वामी जी मैं फिर से परेशानी में पड़ गई हूँ। स्वामी जी ने पूछा, क्या परेशानी है? कुत्ते मेरे पीछा कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, कुत्ता बन जाओ। कुछ दिनों के बाद कुत्ता साधु के पास आया और कहने लगा, स्वामी जी मैं फिर से परेशानी में हूँ। अब क्या समस्या है? लोमड़ी मेरा पीछा कर रही है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोमड़ी बनना चाहते हो? ठीक है, लोमड़ी बन जाओ। कुछ दिनों बाद वह लोमड़ी आई और कहने लगी, चीता मेरा पीछा कर रहे हैं। और इस प्रकार साधु ने उसको चीता बना दिया। और अब चीता साधु को ही घूर घूर के देखने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओ, तुम मुझे खाओगे? मैंने तुम्हें चीता बनाया है और तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, मैं चीता हूँ और अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तब साधु ने उसे शाप दे दिया, पुनः चूहा बन जाओ, और चीता चूहा बन गया। इसीलिए हमारी मानव सभ्यता इसी के समान है। उस दिन मैं वर्ल्ड अल्मनक
पढ़ रहा था। वहाँ कहा गया है कि अगले 100 वर्षों में लोग चूहों के समान ज़मीन के नीचे रहने लगेंगे। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को मारने के लिए परमाणु बम बनाया है, और जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो लोगों को ज़मीन के नीचे जाना होगा और वे चूहों के समान बन जाएंगे, चीते से चूहा। ऐसे होने ही वाला है, प्रकृति का नियम है। यदि आप अपने राज्य के कानूनों को तोड़ते हैं, आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप परम भगवान की अधिकृतता को नकारेंगे, आपको दुख भोगने ही होंगे। पुनः आप चूहे बन जाएंगे। जैसे ही परमाणु बम फटेंगे, पृथ्वी की सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। आप शायद इन बातों पर विचार नहीं करना चाहेंगे, यह सुनने में अच्छी नहीं लगती, किंतु ये तथ्य है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यह एक सामाजिक धारणा है कि यदि आपको सत्य कहना है तो बहुत ही मीठे तरीके से कहना चाहिए, किंतु हम सामाजिक धारणा के नहीं हैं। हम भगवान के सेवक प्रचारक हैं और हमें अवश्य ही वास्तविक सत्य के विषय में बोलना चाहिए, चाहे आप पसंद करें या नहीं। नास्तिक सभ्यता कभी भी सुखी नहीं हो सकती, यह तथ्य है ही। इसीलिए नास्तिक सभ्यता को जागृत करने हेतु हमें कृष्ण भावना भरित आंदोलन प्रारंभ किया है। केवल भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो, यह हमारा सरल आग्रह है। आपके अंदर प्रेम है, आप किसी न किसी को प्रेम करना चाहते हो। एक नवयुवक दूसरी नवयुवती से प्रेम करने का प्रयास करता है, एक नवयुवती नवयुवक से प्रेम करने का प्रयास करती है। स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम करने की प्रवृत्ति सभी में है। किंतु हमने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसमें हमारी प्रेम को निराशा का ही सामना करना पड़ता है। सभी निराश हैं, पति पत्नी लड़के लड़कियां, सभी जगह निराशा है, क्योंकि हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को सही प्रकार से निर्देशित नहीं किया गया है। क्योंकि हम परम भगवान को प्रेम करना भूल गए हैं, वह हमारी बीमारी है। इसलिए धर्म का उद्देश्य लोगों को भगवान से प्रेम करने हेतु प्रशिक्षण देना है। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है, चाहे आप धर्म ईसाई हो या हिंदू या इस्लाम। आपके धर्म का उद्देश्य आपको भगवान से प्रेम करना सिखाना है, क्योंकि वह आपकी मूल स्थिति है। सच्चा धर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सावे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अंग्रेजी शब्दकोश में रिलीजन शब्द का प्रयोग एक प्रकार की श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु धर्म का वास्तविक अर्थ है मुख्य लक्ष्य। उदाहरणतः चीनी का धर्म है या मुख्य लक्षण है मिठास। यदि आपको कोई सफ़ेद चूर्ण दिया जाए और आपको पता चले कि वह मीठा नहीं है, आप तुरंत कहेंगे वो यह चीनी नहीं है, यह कुछ और ही है। चीनी का धर्म मिठास है। उसी प्रकार नमक का मुख्य लक्षण नमकीन है और तीखापन मिर्ची का मुख्य लक्षण है। आपका मुख्य लक्षण क्या है? आप जीव हैं और आपको अपना मुख्य लक्षण समझना होगा। वह लक्षण आपका धर्म है। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म, वह धर्म नहीं। आपका शाश्वत मुख्य लक्षण वह आपका धर्म है। और आपका लक्षण क्या है? आपका मुख्य लक्षण है कि आप किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं और इसीलिए आप उसकी सेवा करना चाहते हैं। वह आपका मुख्य लक्षण है। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने समाज से प्रेम करते हैं, आप अपने समुदाय से प्रेम करते हैं, आप अपने देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उन्हें प्रेम करते हैं, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। प्रेममयी सेवा में लगे रहने की प्रवृत्ति आपका मुख्य लक्षण, आपका धर्म है। चाहे आप ईसाई हैं, मुसलमान या हिंदू, यह लक्षण सदैव रहेगा। मान लीजिए आप ईसाई हैं, कल आप हिंदू बन सकते हैं, किंतु आपकी सेवा भावना, प्रेम करने की भावना सदैव आपके पास रहेगी। इसलिए अन्यों की सेवा एवं प्रेम करने की प्रवृत्ति ही आपका धर्म है। धर्म की यही वैश्विक व्याख्या है। आपको अपनी प्रेममयी सेवा इस प्रकार करनी होगी जिससे आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी प्रेम भावना अभी गलत जगह लगी है। आप सुखी नहीं हैं, आप निराश एवं भ्रमित हैं। श्रीमद् भागवतम में हमें बताती है कि अपने प्रेम को किस प्रकार सही रूप से केंद्रित किया जाए। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जो धर्म आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है वह प्रथम श्रेणी का है, और इस धर्म के द्वारा आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगे। यदि आप भगवान के प्रति अपने प्रेम को चरम सीमा तक विकसित करेंगे, आप पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। आप स्वयं में पूर्णता का अनुभव करेंगे। आप पूर्ण संतुष्टि की आकांक्षा कर रहे हैं, किंतु वह पूर्ण संतुष्टि केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करना जीव का स्वाभाविक कार्य है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप ईसाई हैं या हिंदू या मुसलमान। केवल भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो, तब आपका धर्म बहुत अच्छा है, अन्यथा यह केवल समय की बर्बादी है। यदि पूरा जीवन किसी धर्म के अनेक रीति रिवाज करने के पश्चात भी आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, तो आपने अपना पूरा समय बर्बाद किया है। जहाँ अन्य सभी धर्मों का ज्ञान समाप्त होता है, कृष्ण भावना का ज्ञान उससे परे जाता है। हम ईसाई, मुसलमान और हिंदू सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी आइए, हमारा संग कीजिए और भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए। और पद्धति अत्यधिक
सरल है। केवल उनके पवित्र नामों का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संस्कृत शब्द मंत्र 2 शब्दों से बना है, मन और त्र, अर्थात जो मन का उद्धार करता है। इसलिए मंत्र वह है जो आपको मानसिक कल्पनाओं या मानसिक स्तर से परे ले जाता है। इसलिए यदि आप इस मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करेंगे तो शीघ्र ही आप पाएंगे कि आप अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं। निश्चित ही आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कृपया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।